हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन के जेईई मेंस 2019 के अपन पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेईई चैनल के ऊपर प्यारे बच्चों का स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसको ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक्स बाई ई रेज टू पावर 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है ई बाई एक्स रेज टू पावर एक्स। तो ये बेसिकली इसका रिवर्स लिखा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, किसी भी एक को आप टी मान लो। जैसे हमने क्या किया, एक्स बाई ई रेज टू पावर एक्स, इसको अगर आपने टी मानोगे तो दोनों साइड लोग लेना पड़ेगा डीएक्स निकालने के लिए। दोनों साइड लोग लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स एल एन एक्स बाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा एल एन टी। अब इसमें लोग की प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, एक्स एल एन एक्स माइनस के एक्स एल एन ई और यहाँ पे आ जाएगा इजिकल टू एल एन टी। अब दोनों साइड आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एल एन एक्स आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी, 1 बाई टी डी टी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे एल एन एक्स और डी एक्स की जगह पुट कर देंगे डी टी बाई टी, ये इसकी जगह पुट कर देंगे डी टी बाई टी। अब तो समझ में आ गया होगा कि सर ये तो बड़ा ही आसान हो गया ना। ठीक है, कि डी एक्स ये डी टी बन गया मल्टीप्लाई में जो था। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 बाई टी। हमने पहले से प्रोग्राम बना रखा था इसका, तो कि ये सर 1 बाई टी बन जाएगा, इसको टी पुट करेंगे तो, और ये आ जाएगा पूरा डी टी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, जब आप लिमिट पुट करोगे तब, जब आप x की जगह लोअर लिमिट इधर कितना है 1 है, तो जब आप x की जगह 1 पुट करोगे यहाँ पे तो 1 बाई ई आ जाएगा लोअर लिमिट, 1 बाई रेज टू पावर 1 तो 1 बाई ई आ जाएगा। और जब आप x की जगह e पुट करोगे तो e से e कट के x 1 की पावर समथिंग आएगा तो 1 ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन जैसे बचपन में नहीं करते, वो वाला फिजिक्स वाला इंटीग्रेशन है। तो देखना और कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं अपन। जस्ट कैलकुलेशन है, ये तो कर लोगे यार आप। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हो इंटीग्रेशन का कुछ है ही नहीं, कुछ और ही दे रखा है। एफ एंड जी भी ये कंटिन्यूस फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल है और जी एक्स के अंदर ये रिलेशन गिवन है। देन अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यार अपन क्या करते हैं, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, एक बार इसको आई के इक्वल मान लेते हैं। आई इज इक्वल टू 0 से लेकर ए ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन है 0 से लेकर ए के बीच में, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। इसको देख के कुछ आइडिया लग रहा है कि सर किंग प्रॉपर्टी में ऐसा करते हैं अपन, ए माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। और जीएक्स में भी इसमें ये इसको देख के भी लग रहा है कि सर ये भी किंग प्रॉपर्टी में ए माइनस एक्स ऐसा कुछ करते हैं ना। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है, आई इज इक्वल टू 0 से लेकर ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। होपफुली आपको किंग प्रॉपर्टी रिमेंबर होगी। क्या होती है किंग प्रॉपर्टी? अगर हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स का, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वलेंट आएगा 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू में जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गई बेटा? अब अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स के इक्वल, तो एफ एक्स के इक्वल पुट कर देते हैं। जैसे आप एफ एक्स के इक्वल पुट करोगे, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू में जी ऑफ ए माइनस के एक्स डी एक्स आ गया। यहां तक क्लियर हो गया भाई? ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इधर तो राइट हैंड साइड तो आ जाएगा 2i, आई प्लस आई 2i आ जाएगा, और इधर आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेकर a, दोनों के अंदर एफ एक्स तो कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, इधर आएगा, इधर अलग कलर से बता देता हूं इसको, यहां बचेगा gx और यहां बचेगा z ऑफ a माइनस। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। जैसे यहाँ पे तो ये पुट करते, ये आ गया, जैसे फिर से दोनों को ऐड किया हमारे पास ये आ गया, और इसके लिए क्वेश्चन में 4 गिवन है, तो जैसे आप 4 पुट करोगे तो कितना, 4 तो बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स ही आ जाएगा। और आई की वैल्यू चाहिए हमें, आई के लिए 2 को डिवाइड कर देंगे तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 0 से लेकर a 2 टाइम एफ एक्स डी एक्स, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो देख के पता लग रहा था सर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने। a माइनस एक्स की जगह यहां से एफ एक्स पुट कर दिया
फिर इन दोनों को ऐड किया, एफ एक्स कॉमन आ गया और इसका यूज करके 4 पुट कर दिया, आंसर आ गया। सिंपल था ना ये क्वेश्चन, दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था बट आसान था, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको तो करके सच में आपको मजा आएगा। देखो पहली स्टेप क्या चमक रही है आपको कि सर यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कोट है, तो एक काम करते हैं, इसको साइन कोस में या फिर टेन, मतलब एक बार टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बेटर है ना। पूरे इक्वेशन को टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी पाई बाई 6 था नीचे, पाई बाई 6 था और यहाँ पे था पाई बाई 4। तो देखो टेन में कन्वर्ट करने के लिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा, पता है ना आपको, टेन के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है साइन टू थीटा का। और इसको 10 की पावर 5 को एग्जैक्टली कैसे कैसे रख लेते हैं, और इसको लिख देंगे 1 बाई 10 की पावर 5, ये आ जाएगा dx। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, अब तो एलसीएम लोगे आप तो 10 की पावर 5 ऊपर चले जाएगी, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 4, और ये ऊपर जाके कितना आ जाएगा, इस देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर को तो हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और ये पावर 5 ऊपर जाके पावर 4 बच जाएगी। क्यों बचेगी 4, एक को तो सर अपन इसके साथ उड़ा देंगे, इसके साथ कैंसिल कर देंगे, और यहां बचेगा 10 की पावर 10x प्लस 1 बचेगा। यहां तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आपको पता हो तो कैसे खत्म हो गया, 10 की पावर 5x को अगर आप टी पुट करोगे तो काम बन जाएगा अपना, ये dx चल ही रहा है, ठीक है। तो क्या करो आप, 10 की पावर 5x को आप टी पुट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा, 10 की पावर 4x और 10x का डिफरेंशियल आ जाएगा सेक स्क्वायर x, dx इक्वल टू आ गया dt। तो यहां पे अपन 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर x dx की जगह क्या लिख देंगे, dt बाई 5। तो यहां पे पुट कर देंगे अपन, इसकी जगह पुट कर देंगे dt बाई 5, तो अपना इंटीग्रेशन आ जाएगा dt बाई 5 को अपन बाहर ले लेते हैं, और t किसको पुट किया हमने, 10 की पावर 5x को, तो यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ओके जी, ओके। अब अपन लिमिट भी एक बार चेंज कर लेते हैं। देखो जब आप पाई बाई 6 पुट करोगे तो किसको टी पुट किया हमने, 10 की पावर 5x को टी पुट किया, तो जब आप x की जगह पाई बाई 6 पुट करोगे तो पाई बाई 6 में 10 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3, और उसकी पावर 5 कर दो तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, 1 बाई रूट 3 की रेज टू पावर 5, तो कितना आ जाएगा 1 बाई 3 और इंटू रूट 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाई पावर 5 है ना, 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 3 इंटू रूट 3 ना, तो ये आ जाएगा 9 रूट 3 आ जाएगा। शायद ये बात समझ में आ गई। और जब आप पाई बाई 4 पुट करोगे तो 1 आ गया, 1 की पावर तो आप कुछ भी करो 1 ही रहने वाली, तो अपर लिमिट 1 आ गई, आंसर आ गया। अब तो बस जस्ट मैनिपुलेशन करने की जरूरत है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स 1, अरे tan इनवर्स t1 नहीं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे 1 बाई 9 रूट 3, 9 रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। लिमिट पुट कर दो, तो देखो 1 पुट करने पर तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, ये तो पाई बाई 4 आ गया, और यहाँ पे ये पुट कर देना, तो tan इनवर्स माइनस के 1 बाई 9 रूट 3 आ जाएगा, करेक्ट। कोई ऑप्शन भी मैच हो रहा है क्या, पाई बाई 4 1 बाई 5 आ रहा है यार, ठीक है, 1 बाई, ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले कोट को तो लिख दिया 1 बाई 10, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, अच्छा साइन टू थीटा को लिख दिया 2 टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, 2 टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 10 की पावर 5x को यहाँ पे टी पुट कर दिया, तो ये सिंपल ऐसा इंटीग्रेशन बन गया, और यहाँ पे बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट और चेंज कर दी, तो अपना आंसर आ गया। तो चलें आगे, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखे ना, हमें क्या अप्रोच लगानी है, हमें जैसे इंटरवल में ब्रेक करना है, इंटरवल में ब्रेक करके फिर हमें क्या बोलना है कि ये इस इंटरवल में इसकी वैल्यू इतनी आती है, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू इतनी आती है, ऐसा कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक बार इस तरीके से बताऊंगा, एक नया तरीका बताता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट इन सेंस कि इसी क्वेश्चन को अपन एक नया अप्रोच से भी सोल्व कर सकते हैं। तो मेथड 1 लिख रहा हूं पहले, i इज इक्वल टू -2 से +2, ये है साइन स्क्वायर x अपॉन में x बाई पाई और 1 बाई 2 यहाँ पे dx है। अब देखो आप क्या करो, -2 से +2 के बीच में ना, तो x की जगह एक बार के लिए इसको एक काम करता हूं मैं, x की जगह -x पुट करता हूं ना, इसको एक बार के लिए आप fx मान लो, इसको आप एक बार के लिए fx मान लो। अब x की जगह -1 पुट करो, x की जगह -x पुट करो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर x आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर इवन है,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स बाई पाई प्लस का 1/2 आ गया। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से सुनना, ये हमेशा एक रिजल्ट होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो y है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वाई, GIF ऑफ y प्लस GIF ऑफ माइनस वाई, ये -1 के इक्वल होता है इफ y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर y इंटीजर नहीं होगा उस केस में ये -1 के इक्वल होता है, करेक्ट। और यहाँ पे x की वैल्यू है -2 से +2 के बीच में और उसको पाई से डिवाइड करोगे तो ये इंटीजर तो नहीं होगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, x बाई पाई को लिख दिया हमने, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स बाई पाई। शायद ये बात आपको क्लियर होगी क्योंकि प्लस का 1/2 यहां से लिख दिया हमने ना। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, माइनस का 1 और माइनस का ध्यान नहीं देना हमने, माइनस का 1 और इधर आके माइनस का दिस, और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस का एक्स बाई पाई। आपको नहीं लगता माइनस का साइन कॉमन लेते एफ एक्स आ गया, तो ये क्या आ गया, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि सर एफ एक्स तो ओड फंक्शन आ गया, और ओड फंक्शन और लिमिट माइनस ए से प्लस ए हो तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये बात क्लियर है ना, पता है ना प्रॉपर्टी है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि अगर माइनस ए से प्लस ए हो और फंक्शन अगर ओड हो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर सकते हो 0। तो 0 ऑप्शन में भी है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, बताना एफ डैश 1/2। तो डेरिवेटिव की बात आ गई तो एक ही चीज आती है दिमाग में, लिबनिज रूल। अब ये मत बोलना सर दोबारा बताओ, लिबनिज रूल नहीं बताने वाला, इतनी बार यूज कर लिया ना हमने। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दो, दोनों से डेरिवेटिव करने हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ गया और इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा प्लस एक्स की जगह टी की जगह 1 पुट कर देंगे, टी का और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया, माइनस का साइन लगाएंगे और टी की जगह अपन एक्स पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आ गया और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। यहां तक क्लियर हो गया। तो एफ एक्स हमारे पास ये आ गया। थोड़ा सा इसको और मैनिपुलेट कर देंगे तो यहां से एफ एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2x। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब तो बच्चों वाली बात होगी, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, u बाई मतलब u बाई वी रूल से डेरिवेटिव करना और x की जगह 1/2 पुट कर देना और कमेंट करके बता देना इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। ये कर लोगे, कैलकुलेशन करने का काम मेरा नहीं बेटा, ये तो आपको खुद को करना है ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो, है ना। ये मेरी इंप्रूवमेंट होगी, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो, लेकिन आपको अपनी इंप्रूवमेंट करना है तो क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये इंटीग्रेशन करना है जिसमें अगेन क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी आ जाए ना, हमें क्या करना होता है, इंटरवल में ब्रेक करना होता है। अच्छा, वो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमें इंटरवल में ब्रेक करके कर सकते थे, ठीक है, उसमें भी आप एक बार ट्राई करना उससे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो -π/2 से लेकर +π/2 लिमिट है, तो पहले दिमाग में आता है कि सर -π/2 का मतलब होता है माइनस के 1.56, करेक्ट। तो लिमिट माइनस के 1.56 से प्लस के 1.56 जा रही है, करेक्ट। तो अपन क्या करते हैं, देखो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में बस साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। साइन का ग्राफ कैसे, कुछ ऐसा होता है, ऐसे तो होता है ना, ये -π/2 होता है, ये +π/2 होता है। तो अगर लिमिट जा रही है -π/2 से लेकर 0 के बीच में, उस केस में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस के मतलब कुछ भी 0 से लेकर -1 के बीच में आएगी। और 0 से लेकर -1 के बीच में अगर कोई नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे कितना आएगा, -1 आएगा। तो आप इसको लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर और यहाँ पे आ जाएगा, इस एक्स को तो बाद निपटाएंगे, पहले एक बार इसको निपटा लेते हैं। यहाँ पे आ गया प्लस का 4, क्लियर हो गया यहाँ तक। और 0 से लेकर π/2 के बीच में, 0 से लेकर π/2 के बीच में साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 0, राइट। तो यह आ जाएगा dx अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, 0 प्लस का 4 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब देखना, अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हमें -π/2 की वैल्यू मैंने पहले बता दी, माइनस के 1.56 होती है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस के π/2 से लेकर माइनस का 1, और इस इंटरवल में इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2 आएगी ना, माइनस का 2 आएगी ना। तो माइनस का 2 प्लस का 3, और -1 से लेकर 0 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1। तो ये आ जाएगा dx माइनस का 1 प्लस का 3 आ जाएगा।
और 0 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि इसके लिए 1.56 होती है, तो पहले 1 तक जाएंगे और फिर 1 से लेकर π/2 तक जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस का 4 आ जाएगा, और 1 से लेकर π/2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हो जाएगी कितनी बेटा, अब 1 हो जाएगी, और यहाँ पे आ गया 4। अब इसके आगे का तो काम आप कर ही लोगे, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। एक बार मैं दोबारा बताता हूं। सबसे पहले हमने इस साइन को निपटाया। साइन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान से सुनना। साइन को कैसे निपटाया हमने कि साइन की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में देखी। अगर -π/2 से लेकर 0 तक जा रहे हो तब साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा। और 0 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा ये माइनस के 1.56 था, ये 0 था, तो माइनस के 1.56 से लेकर -1 तक तो ये -2 आएगा, और -1 से लेकर 0 तक ये -1 आएगा। ऐसे ये 0 आएगा और 1 आएगा। इसके आगे आप इंटीग्रेशन करोगे और ये चारों ऑप्शन देख लो, कमेंट करके आप बताना राइट आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसका इंटीग्रेशन करना, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को करके आपको सच में ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो सीखा हमने। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यार अपन क्या करते हैं, और बोला गया कि आई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, देन ए कोमा भी बताना है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, अपन थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। क्या जुगाड़ लगाते हैं, एक बार के लिए जो अंदर वाला है उसको अपन फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 2x², और इसको आप x² कॉमन भी ले लोगे तो ये अंदर आ जाएगा x² माइनस का 2। और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, उससे पता लगेगा कि ग्राफ, अच्छा इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। तो अगर ग्राफ पता लग गया तो पर पता लग जाएगा कि सर यहां से लेकर यहां तक लो, इस एरिया में इसका, इस इंटरवल में इसका एरिया मिनिमम आएगा। करेक्ट, तो हम इसका ग्राफ बनाने पर फोकस करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें हेल्प करता है डेरिवेटिव। पहला तो दो पॉइंट तो अपने को क्लियर दिख रहे हैं कि सर जब आप ग्राफ के अंदर x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, एक x की जगह √2 पुट करोगे तो भी y की वैल्यू 0 आएगी। समझ रहे हो ना, जब आप y को 0 पुट करोगे तो x की 3 वैल्यू आएगी, एक माइनस का √2 पुट करोगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी। ये चीज भी अपने को हेल्प करेगी ग्राफ ड्रॉ करने में। और दूसरा, आप थोड़ा सा डेरिवेटिव कर लो तो उससे और ज्यादा मजा आ जाएगा। डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 4x³ माइनस का 4x, है ना। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ पे x के लिए एक तो 0 आएगी, एक 1 आएगी, एक -1 आएगी। तो यहाँ पर अपन नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट है ना, जी -1 0 और 1। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये समझ में आ रहा है ना कैसे ले रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो x माइनस का 1 x प्लस 1 आएगा। वेवी कर्व मेथड लगा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ नहीं, हमें तो बस ग्राफ ड्रॉ करना है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ इस वाले इंटरवल में डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, और 0 के बाद में डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अपना। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बड़ा काम की बात बता रहा हूं ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 0 पर इसके लिए 0 आ रही है। ओके सर, एक पॉइंट तो मिल गया हमें, 0 पर तो इसके लिए 0 आ रही है, और √2 पर भी इसके लिए 0 आ रही है। तो √2 का यहाँ पे मान लेते हैं, √2 पर भी इसके लिए 0 आ रही है, ये आ गया √2, 0। और -√2 पर भी इसके लिए 0 आ रही है, तो ये आ गया माइनस के √2, 0। क्लियर है यहां तक। अभी बोल रहा है कि -1 और 1 भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहां पे हमें वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट लगाएगा। ये आ जाएगा 1, 0, और यहाँ पे आ जाएगा -1, 0। करेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि भाई देखो, अच्छा -1 और 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है वो भी देख लेते हैं। जब आप x की जगह 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है -1। और जब आप x की जगह -1 पुट करोगे तब भी वैल्यू आ रही है -1। चलो थोड़ा सा आइडिया लग गया हमें ना। तो ये क्या बोल रहा है कि जब आप -∞ से लेकर -1 तक डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा और इस पॉइंट से पास भी हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा आएगा। अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा इस टाइप से। अरे यार सही नहीं बन रहा, रुको, है ना, ऐसा कुछ आएगा। फिर बोल रहा है कि -1 से 0 तक इंक्रीज करेगा, और 0 पर तो 0 आ ही रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा बनने वाला है। फिर 0 से लेकर 1 तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इसका मतलब फिर से नीचे जाने वाला है। और फिर 0 से लेकर 1 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक इंक्रीज करता रहेगा, रिस्पॉन्स से पास होगा, तो ये ग्राफ बनेगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें, अच्छा अभी एरिया मिनिमम चाहिए। अब देखो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एरिया मिनिमम कब आएगा, जब अपन नेगेटिव नेगेटिव वाला, मतलब अपन ये वाला एरिया निकालें, क्योंकि ये वाला नेगेटिव एरिया है ना। ये देखो एरिया नेगेटिव है, ये एरिया भी नेगेटिव है। तो यहां से लेकर यहां तक लेंगे ना, तब बेसिकली एरिया नेगेटिव आएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी आगे चलेंगे ना यहाँ पे, तो ये एरिया पॉजिटिव है ना, तो फिर एरिया कम हो जाएगा अपना।
तो मिनिमम कब मिलेगा, जब अपन -√2 से लेकर +√2 लेंगे, तो अपना करेक्ट आंसर आएगा -√2 से +√2, ऑप्शन डी करेक्ट आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। तो क्या किया हमने, जो अंदर वाला था उसको हमने एफ के इक्वल माना, पहले 2-3 पॉइंट देख लिए, ग्राफ ड्रॉ करना था, ये हमें आइडिया लग गया था, फिर हमने डेरिवेटिव किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिया, ये सब इसलिए कर रहे हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ग्राफ ड्रॉ किया, फिर देखा कि एरिया मिनिमम चाहिए। एरिया मिनिमम कब मिलेगा, जब आप -√2 से +√2 लोगे, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर एरिया नेगेटिव है। क्लियर हो गया। अब अपन ने क्या कर दिया कि ए की वैल्यू -√2 चाहिए, बी की वैल्यू √2 चाहिए, तो अपना आंसर आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करके आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में क्या है कि f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स, ये गिवन है ना, क्या गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं। ये गिवन है कि आप x और y की कोई भी वैल्यू ले लो, इसके लिए ये ऑलवेज ट्रू होगा कि मतलब y की वैल्यू में डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन होगा 2 टाइम इनके, मतलब x इनपुट में जो डिफरेंस आ रहा है ऐसे। तो यार एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। दोनों साइड हमने x माइनस वाई के मोड से डिवाइड कर देंगे। पहले तो ये बताओ कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, x नॉट इक्वल टू वाई मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करा क्यों, ये पक्का आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपको पता कैसे लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब आपने सॉल्यूशन देखा होगा, मुझे पता है ना, वरना तो हमें तो नहीं पता लगा। बेटा थोड़ा शांति रखो, पता लगेगा आपको भी, सोचना ही पड़ेगा ऐसे। ये x माइनस वाई की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो ये कुछ आपको याद आ रहा है, ऐसा कुछ होता था जब डेरिवेटिव की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी में करी होगी, ये डेरिवेटिव की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बट यहाँ पे बस एक चीज की कमी खिल रही है, वो भी लगा देते हैं, दोनों साइड लिमिट ले सकते हैं, ये ऑलवेज ट्रू है, तो दोनों साइड लिमिट ले लेंगे, उसके लिए भी ट्रू होगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, यहाँ भी यार थोड़ी सी जगह नहीं है, बट मैं इधर लिख लेता हूँ, चलो लिमिट ले लिया हमने दोनों साइड, लिमिट x टेंडिंग टू y। अब ये क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा x का, ठीक है, ये डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डेस x। इसलिए अपने क्या किया, दोनों साइड x माइनस वाई से डिवाइड कराया। अब समझ में आया ना क्यों डिवाइड करा था। अब देखो जब ये x y को टेंडिंग करेगा तो जीरो आ जाएगा, तो मोड एफ डेस x लेस देन जीरो आ गया। दिस इंप्लाई कि किसी का मोड जीरो से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो जीरो ही है, मोड कभी जीरो से छोटा होता है क्या सर, कैसी बातें कर रहे हो आप, पूरे मैथ्स को हिला रखा है। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है, ये बात क्लियर होगी, जीरो का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अभी बोला गया कि जीरो पर वन आ रहा है, तो एक्स की जगह जीरो पुट करो तो वाई की वैल्यू वन आ रही है, तो जीरो पुट करने पर तो सी की वैल्यू वन आ गई, एफ एक्स कितना आ गया अपना, वन आ गया। एफ एक्स वन आ गया तो यहाँ पे वन पुट कर दो, जीरो से वन तक इसका इंटीग्रेशन वन ही आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। तो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप तो ये थी, उसके आगे वाला काम तो जो बच्चे भी कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हमने एक्स माइनस वाई से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये डेफिनेशन बन जाएगी डेरिवेटिव की। उसके बाद मोड लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब ये जीरो के इक्वल ही होगा। चलिए आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, आप खुद भी कर सकते हो। सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, ये तो चमक गया होगा आपको। तो साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और इसको √1/√2 के रूट के तो बाहर ले लेंगे, और ये ऊपर जाके 1 में रूट कोस थीटा बन जाएगा, है ना। सेक को, ये तो समझ में आ रहा है ना, सेक को अपन क्या लिख देंगे, 1/कोस, और ये क्या कर दो, खत्म कर दो यार, ठीक है। यही तो मजा है, बस मैथ्स पढ़ने में क्या मजा है, काटने में का ही मजा है, और कोई मजा नहीं है, ठीक है। जब मौका मिले काट देना चाहिए, सही बता रहा हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट कोस थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा। अब तो बेटा फिजिक्स में भी इससे डिफिकल्ट करते हैं, ये तो मैथ्स चल रही है, ठीक है। इसको आप टी पुट करोगे तो dt बन जाएगा। करके आंसर देख लो, इधर कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है, कौन सा आ रहा है, वरना देख लेना मैं, ठीक है, नहीं बताया तो, ठीक है। अब देखो आगे, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पता थक भी गए होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको फ्री कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले तो इस मोड को उठाना पड़ेगा, ये मोड बड़ा परेशान करता है, और जब भी मोड आ जाए, ग्रेटेस्ट नजर आ जाए, सिग्नम आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, हमें इंटरवल में ब्रेक करना है। क्या करना, फीड कर लो दिमाग में कि जब भी ऐसा है इंटरवल में ब्रेक करना है। तो इंटरवल में ब्रेक क्या करेंगे, तब हमें पता तो लगे कि नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है। तो कोस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जीरो से लेकर पाई के बीच में। तो कोस का ग्राफ जीरो से लेकर पाई के बीच में कुछ ऐसे होता है, राइट। ये हो गया जीरो, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई। अब देखो यार, जीरो से लेकर π/2 तक तो कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो जीरो से लेकर π/2 तक तो क्या हो जाएगा, कोस अपना पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस क्यूब एक्स dx। और π/2 से लेकर पाई तक
ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो मोड को अपन नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, पसीने पर पसीना आ रहा है, ठीक है, अभी तो इतने बड़े भी नहीं हो कि एसी लगा लें, ठीक है, तो इतनी लाइटें वाइटें जलती है तो थोड़ी सी गर्मी रहती है ना, तो दिक्कतें होती है, बट आप इतना सा काम तो कर सकते हो ना कि क्वेश्चन सोल्व कर लो। आप ही के लिए बोल रहा हूँ यार, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो तो चलो मैं मेरी प्रॉफिट के लिए बोलता, बट क्वेश्चन सोल्व करने का तो आप ही का फायदा होगा यार, ठीक है, आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मेरे को कौन सा पैसे मिलने वाले उसका, ठीक है, तो प्लीज करना बट है ना, ये सब तो चलो कोई नहीं, चलता रहेगा, मेरा तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, बट आपका तभी होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अभी अपन क्या करेंगे, देखो क्यूब आ जाए ना, स्क्वायर आ जाए तो अपन यूज करते हैं 1 प्लस कोस टू थीटा या 1 माइनस कोस टू थीटा का, ठीक है, और क्यूब आए ना तब अपन कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से कोस क्यूब की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, वो कितना आ जाएगा, कोस थ्री थीटा प्लस 3 कोस थीटा डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, तो बस यहाँ पे चिपका दो, वैसे तो आंसर आ गया है ना, अब तो कर लोगे तुम, इतने तो मुझे पक्का पता है कि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, इतनी तो तुम्हें समझ है। आप इसको लिखो 0 से लेकर पाई बाई 2, ये 1/4 को तो बाहर निकाल लो, और ये कितना आ जाएगा, कोस थ्री थीटा प्लस 3 कोस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन बाहर रहेगा, 0 पाई/2 से लेकर पाई आ जाएगा, और कोस क्यूब की जगह ये पुट कर दो अगेन, ठीक है, कोस थ्री थीटा प्लस 3 कोस थीटा डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। अब अगेन यार, ये देखो कैलकुलेशन वाला काम तो मैं आप ही से कराऊंगा, इतना मतलब प्रैक्टिस करोगे तो फायदा रहेगा। इसका करना और आंसर बताना चारों में से कौन सा क्लियर है। तो थैंक यू सो मच इतनी देर मुझे झेलने के लिए, ठीक है।